हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम एक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा और उसी डिटेल में व्याख्या भी होगी, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, जहां कंप्यूटर पूछा जाता है स्पेशल फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन है, मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो जो मेगाबाइट होती है 1024 किलो बाइट के बराबर होती है। आइए इसकी हम थोड़ा व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है 10 से 24 किलोबाइट, यानी 1 मेगाबाइट बराबर होता है 10 से 24 किलोबाइट। जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा स्टोरेज बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है, यानी कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा का स्टोर यानी भंडारण होता है वो बाइनरी सिस्टम के आधार पर होता है। दूसरा है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 गीगाबाइट 1024, यहाँ 1 गीगाबाइट किसने बाइट के बराबर होती है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो 1 गीगाबाइट है 1024 मेगाबाइट यानी एमबी के बराबर होती है। मेमोरी यूनिट की मानक परिणाम। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आइए सिलिकॉन के बारे में थोड़ी हम व्याख्या। सिलिकॉन यानी आईसी, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी परीक्षाओं में रिपीट हुआ, जिसे हम चिप्स के मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनाई जाती है, क्योंकि ये एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इंटरनेट के पते में जो एच टी टी पी का विकसित यानी फुल फॉर्म है एच टी टी पी का, तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम एचटीटीपी कहते हैं। बच्चों के द्वारा प्रयुक्त सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बच्चों के द्वारा उपयुक्त यानी लोगो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जो लोगो है। और ये लोगो के बारे में थोड़ी हम व्याख्या देखते हैं। लोगो एक सरल प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे विशेष रूप से बच्चों के लिए विकसित किया गया है। इसमें ग्राफिकल कमांड का यूज होता है। गोद में रखने लायक छोटा कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर हल्का और सुहाय होता है, जिसको हम लैपटॉप भी कहते हैं। कोडांतरण, कोडांतरण किसका रूपांतरण है? तो कोडांतरण से मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर डी। कोडांतर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, यानी परिवर्तित, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। कोडांतर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, यानी परिवर्तित करता है, ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग क्रिया होती है। जो मल्टी प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। मेन चीज है स्पीड को बढ़ाना। तो निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो जो सीडी रोम है ये हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है। सीडी रोम कौन सी मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी है। सीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग डेटा संग्रहण यानी डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। यदि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मोटिवेशन बनेगा। तो इसी तरह हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, खास करके जूनियर असिस्टेंट के लिए सफिशियंट रहेगा। कंप्यूटर के 3 प्रमुख इकाइयां होती हैं, जैसे सीपीयू का 3 भाग होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यानी लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसे कहते हैं। एएलयू की गणना और लॉजिक यूनिट का संचालन करता है।